बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य मुकाबला नरेंद्र मोदी के एनडीए और तेजस्वी यादव के महागठबंधन के बीच जमकर हो रहा है। जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार ने महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर बड़ा दांव खेला है, वहीं इस कदम से गांव से लेकर शहर तक की महिलाओं के बीच राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं, उन्होंने मां बेटी योजना का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सहारा देने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी का फोकस साफ है, महिलाओं और युवाओं के भरोसे चुनावी जमीन मजबूत करना। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार की आधी आबादी यानी महिलाएं इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। अगर मोदी सरकार का कैश ट्रांसफर असर दिखाता है तो एनडीए को सीधा फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव की योजनाएं भावनात्मक जुड़ाव बना लेती हैं तो महागठबंधन को भी मजबूती मिल सकती है। जनता के मूड की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में मोदी सरकार के पैसों की चर्चा ज्यादा है, जबकि शहरी और युवा वर्ग में तेजस्वी यादव की योजनाएं आकर्षित कर रही हैं। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि बिहार की महिलाएं किसके साथ खड़ी होंगी, नरेंद्र मोदी का 10,000 वाला वादा या तेजस्वी यादव की मां बेटी योजना। एक बात तय है, इस बार चुनाव की असली चाबी महिलाओं के हाथ में है। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब और गर्माता जा रहा है। ओपिनियन पोल में बक्सर जिले की तस्वीर सामने आई है। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आकलन के मुताबिक एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन ने पूरे 4 की 4 सीटों पर कब्जा जमाते हुए बाजी मार ली है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता भी यहां खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साफ है कि बक्सर की जनता ने इस बार पूरी तरह से महागठबंधन पर भरोसा जताया है और यहां विपक्ष को एक भी मौका न देते हुए जिला महागठबंधन के पाले में चला गया है। बिहार चुनावी समर के ओपिनियन पोल में अब तस्वीर सामने आई है लखीसराय जिले की। यहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आकलन के मुताबिक एनडीए को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, वहीं महागठबंधन को भी 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है, जबकि जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुल रहा है। यानी साफ है कि लखीसराय की जनता ने इस बार जिले की दोनों सीटों पर मुकाबले को बिल्कुल बराबरी पर खड़ा कर दिया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधन यहां से बराबरी की टक्कर देते हुए चुनावी जंग को रोमांचक बना रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है राजधानी पटना जिले की बड़ी तस्वीर। यहां कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आकलन के मुताबिक एनडीए को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं महागठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज बना है जन स्वराज पार्टी, जो यहां 5 सीटों पर मजबूती से उभरती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दलों का खाता यहां बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। यानी साफ है कि राजधानी पटना में मुकाबला बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय हो चुका है। एनडीए और जन स्वराज बराबरी पर हैं, वहीं महागठबंधन भी खड़ी टक्कर देते हुए चुनावी जंग को और ज्यादा पेचीदा बना रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताजा ओपिनियन पोल में अब पूरी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। 243 में से जिन 20 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है, उनके नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। एनडीए ने बढ़त बनाते हुए 6 सीटें अपने खाते में डाली हैं, वहीं महागठबंधन को 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बड़ा उभार दिखा रही है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जिसने 5 सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है, जबकि अन्य दलों का खाता इस बार खाली ही रहा है। यानी साफ है कि शुरुआती 20 सीटों के पोल में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। महागठबंधन आगे, एनडीए उसके पीछे और जन स्वराज पार्टी मजबूत तीसरे खिलाड़ी के तौर पर उभरती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है बांका जिले की तस्वीर। यहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आकलन के मुताबिक एनडीए को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं महागठबंधन को 1 सीट हासिल होती नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी भी यहां 1 सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही है, जबकि अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुल रहा है। यानी साफ है कि बांका जिले में एनडीए ने बढ़त बनाई है, लेकिन महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी भी अपनी अपनी सीट निकालकर चुनावी जंग को और दिलचस्प बना रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है नवादा जिले की तस्वीर। यहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आकलन के मुताबिक एनडीए को केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन को 2 सीटें हासिल होती नजर आ रही हैं।
बड़ा सरप्राइज बना रही है प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, जो यहां 2 सीटें जीतती हुई दिख रही है, जबकि अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है। यानी साफ है कि नवादा की जनता ने इस बार चुनावी जंग को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी बराबरी पर खड़े हैं, जबकि एनडीए पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है पश्चिमी चंपारण जिले की तस्वीर। यहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आकलन के मुताबिक एनडीए ने जबरदस्त बढ़त बनाते हुए 8 सीटें अपने खाते में डाल ली हैं। वहीं महागठबंधन को केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों का यहां खाता तक नहीं खुल पाया है। यानी साफ है कि पश्चिमी चंपारण की जनता ने इस बार जिला लगभग पूरी तरह से एनडीए के पाले में डाल दिया है, जबकि महागठबंधन और जन सुराज पार्टी यहां परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है। 243 में से जिन 39 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है, उनके नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। एनडीए ने बढ़त बनाते हुए 18 सीटें अपने खाते में डाली हैं। वहीं महागठबंधन को 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बड़ा उभार दिखा रही है प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, जिसने 8 सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है, जबकि अन्य दलों का खाता इस बार खाली ही रहा है। यानी शुरुआती 39 सीटों के पोल में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। एनडीए आगे, महागठबंधन पीछा करता हुआ और जन सुराज पार्टी तीसरे खिलाड़ी के तौर पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है अरवल जिले की तस्वीर। यहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए का खाता इस बार खाली रहा है। वहीं महागठबंधन को 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। जन सुराज पार्टी भी 1 सीट जीतते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह बंद रहा है। यानी साफ है कि अरवल की जनता ने इस बार चुनावी जंग को महागठबंधन और जन सुराज पार्टी के बीच बराबरी का मुकाबला बना दिया है, जबकि एनडीए यहां पूरी तरह पीछे रह गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है अररिया जिले की तस्वीर। यहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 4 सीटें अपने खाते में डालकर जिले में स्पष्ट बढ़त बना ली है। वहीं महागठबंधन को केवल 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जन सुराज पार्टी को भी 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है। यानी साफ है कि अररिया जिले की जनता ने इस बार एनडीए को मजबूती से समर्थन दिया है, जबकि महागठबंधन और जन सुराज पार्टी यहां सीमित हिस्सेदारी ही बना पा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है जमुई जिले की तस्वीर। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 3 सीटें अपने खाते में डालकर जिले में जबरदस्त बढ़त बना ली है। महागठबंधन का खाता इस बार पूरी तरह खाली रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी को 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुल पाया है। यानी साफ है कि जमुई की जनता ने इस बार जिला एनडीए के पाले में डाल दिया है, जबकि महागठबंधन को कोई सीट नहीं मिल रही और जन सुराज पार्टी ने अपनी 1 सीट से मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है। 243 में से जिन 51 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है, उनके नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। एनडीए ने बढ़त बनाते हुए 25 सीटें अपने खाते में डाली हैं। वहीं महागठबंधन को 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बड़ा उभार दिखा रही है प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, जिसने 11 सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है, जबकि अन्य दलों का खाता इस बार खाली ही रहा है। यानी शुरुआती 51 सीटों के पोल में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। एनडीए आगे, महागठबंधन पीछा करता हुआ और जन सुराज पार्टी तीसरे खिलाड़ी के तौर पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है शिवहर जिले की तस्वीर। यहां कुल 1 विधानसभा सीट है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए का खाता इस बार खाली रहा है। महागठबंधन को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुल पाया है। यानी साफ है कि शिवहर की जनता ने इस बार महागठबंधन को पूरी तरह समर्थन दिया है, जबकि एनडीए और जन सुराज पार्टी यहां कोई सीट नहीं जीत पाए। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है मधेपुरा जिले की तस्वीर। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं महागठबंधन को भी 2 सीटें हासिल होती दिख रही हैं।
जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता यहां खाली है। यानी साफ है कि मधेपुरा जिले में इस बार मुकाबला समान रूप से बंटा हुआ है। एनडीए और महागठबंधन बराबरी पर खड़े हैं, जबकि जन स्वराज पार्टी और अन्य दल यहां प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है रोहतास जिले की तस्वीर। यहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए का खाता इस बार खाली रहा है। महागठबंधन को 4 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी ने 3 सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता यहां बिल्कुल भी नहीं खुल पाया है। यानी साफ है कि रोहतास जिले की जनता ने इस बार चुनावी जंग को महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी के बीच रोमांचक मुकाबला बना दिया है, जबकि एनडीए यहां पूरी तरह पीछे रह गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है। 243 में से जिन 73 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है, उनके नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। एनडीए ने बढ़त बनाते हुए 27 सीटें अपने खाते में डाली हैं। वहीं महागठबंधन को 22 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 14 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है, जबकि अन्य दलों का खाता इस बार खाली ही रहा है। यानी शुरुआती 73 सीटों के पोल में मुकाबला 3 ध्रुवीय हो चुका है। एनडीए आगे, महागठबंधन पीछा करता हुआ और जन स्वराज पार्टी तीसरे खिलाड़ी के तौर पर मजबूती से उभर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है कटिहार जिले की तस्वीर। यहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं महागठबंधन को 3 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है। यानी साफ है कि कटिहार की जनता ने इस बार एनडीए को जिले में बढ़त दिलाई है, जबकि महागठबंधन खड़ी टक्कर देते हुए पीछे रह रहा है और जन स्वराज पार्टी का प्रभाव नहीं दिख रहा। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है पूर्णिया जिले की तस्वीर। यहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को केवल 1 सीट हासिल होती दिख रही है। जन स्वराज पार्टी ने 2 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है। यानी साफ है कि पूर्णिया की जनता ने इस बार एनडीए को बढ़त दिलाई है, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी भी अपनी अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है गया जिले की तस्वीर। यहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को केवल 1 सीट हासिल होती दिख रही है। जन स्वराज पार्टी ने भी 1 सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है। यानी साफ है कि गया की जनता ने इस बार एनडीए को जबरदस्त बढ़त दिलाई है, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी सिर्फ सीमित हिस्सेदारी ही बना पाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है। 243 में से जिन 87 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है, उनके नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। एनडीए ने बढ़त बनाते हुए 43 सीटें अपने खाते में डाली हैं। वहीं महागठबंधन को 27 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 17 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखा दी हैं, जबकि अन्य दलों का खाता इस बार खाली ही रहा है। यानी शुरुआती 87 सीटों के पोल में मुकाबला 3 ध्रुवीय हो चुका है। एनडीए आगे, महागठबंधन पीछा करता हुआ और जन स्वराज पार्टी तीसरे खिलाड़ी के रूप में मजबूती से उभर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है सीतामढ़ी जिले की तस्वीर। यहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं महागठबंधन को केवल 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है। यानी साफ है कि सीतामढ़ी की जनता ने इस बार एनडीए को जिले में जबरदस्त बढ़त दिलाई है, जबकि महागठबंधन और अन्य दल यहां प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है भागलपुर जिले की तस्वीर। यहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन का खाता इस बार खाली है। जन स्वराज पार्टी ने 2 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। वहीं अन्य दलों को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी साफ है कि भागलपुर की जनता ने इस बार एनडीए को जिले में बढ़त दिलाई है, जबकि जन स्वराज पार्टी और अन्य दल भी अपनी अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। महागठबंधन यहां पूरी तरह पीछे रह गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है दरभंगा जिले की तस्वीर। यहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को केवल 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। जनसुराज पार्टी का खाता इस बार खाली है। वहीं अन्य दलों को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी साफ है कि दरभंगा की जनता ने इस बार एनडीए को जिले में जबरदस्त बढ़त दिलाई है, जबकि महागठबंधन केवल 1 सीट पर सिमटा दिख रहा है और जनसुराज पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है। 243 में से जिन 112 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है, उनके नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। एनडीए ने बढ़त बनाते हुए 63 सीटें अपने खाते में डाली हैं। वहीं महागठबंधन को 31 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 18 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखा दी है, जबकि अन्य दलों को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती 112 सीटों के पोल में मुकाबला 3 ध्रुवीय हो चुका है। एनडीए आगे, महागठबंधन पीछा करता हुआ और जनसुराज पार्टी तीसरे खिलाड़ी के रूप में मजबूती से उभर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है सहरसा जिले की तस्वीर। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं महागठबंधन को केवल 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। जनसुराज पार्टी और अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है। यानी साफ है कि सहरसा की जनता ने इस बार एनडीए को जिले में स्पष्ट बढ़त दिलाई है, जबकि महागठबंधन और अन्य दल सीमित हिस्सेदारी ही बना पाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है भोजपुर जिले की तस्वीर। यहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं महागठबंधन को भी 2 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। जनसुराज पार्टी ने 3 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है। यानी साफ है कि भोजपुर की जनता ने इस बार चुनावी जंग को 3 ध्रुवीय मुकाबला बना दिया है। जनसुराज पार्टी आगे बढ़ते हुए प्रमुख भूमिका में, जबकि एनडीए और महागठबंधन बराबरी पर खड़े हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है मुजफ्फरपुर जिले की तस्वीर। यहां कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को 2 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। जनसुराज पार्टी ने 3 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है। यानी साफ है कि मुजफ्फरपुर की जनता ने इस बार एनडीए को बढ़त दिलाई है, जबकि जनसुराज पार्टी भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रही है और महागठबंधन सीमित हिस्सेदारी पर सिमटा हुआ दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है। 243 में से जिन 134 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है, उनके नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। एनडीए ने बढ़त बनाते हुए 74 सीटें अपने खाते में डाली हैं। वहीं महागठबंधन को 36 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 24 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है, जबकि अन्य दलों को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती 134 सीटों के पोल में मुकाबला 3 ध्रुवीय हो चुका है। एनडीए आगे, महागठबंधन पीछा करता हुआ और जनसुराज पार्टी तीसरे खिलाड़ी के रूप में मजबूती से उभर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है वैशाली जिले की तस्वीर। यहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को 2 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। जनसुराज पार्टी ने 2 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है। यानी साफ है कि वैशाली जिले में इस बार मुकाबला 3 ध्रुवीय हो चुका है। एनडीए आगे बढ़ते हुए मुख्य भूमिका में, जबकि महागठबंधन और जनसुराज पार्टी बराबरी पर खड़े हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है बेगूसराय जिले की तस्वीर। यहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को भी 2 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। जनसुराज पार्टी ने 3 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है। यानी साफ है कि बेगूसराय की जनता ने इस बार चुनावी जंग को 3 ध्रुवीय मुकाबला बना दिया है। जनसुराज पार्टी आगे बढ़ते हुए प्रमुख भूमिका में, जबकि एनडीए और महागठबंधन बराबरी पर खड़े हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है समस्तीपुर जिले की तस्वीर। यहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।
महागठबंधन को 3 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी ने 2 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है, यानी साफ है कि समस्तीपुर की जनता ने इस बार चुनावी जंग को 3 ध्रुवीय मुकाबला बना दिया है। एनडीए बढ़त बनाते हुए आगे, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी भी अपनी अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है। 243 में से जिन 159 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है, उनके नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। एनडीए ने बढ़त बनाते हुए 85 सीटें अपने खाते में डाली हैं। वहीं महागठबंधन को 43 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 31 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है, जबकि अन्य दलों को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती 159 सीटों के पोल में मुकाबला 3 ध्रुवीय हो चुका है। एनडीए आगे, महागठबंधन पीछा करता हुआ और जन स्वराज पार्टी तीसरे खिलाड़ी के रूप में मजबूती से उभर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है किशनगंज जिले की तस्वीर। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए का खाता इस बार खाली रहा है। महागठबंधन को 2 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी ने 2 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है, यानी साफ है कि किशनगंज की जनता ने इस बार चुनावी जंग को महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी के बीच बराबरी का मुकाबला बना दिया है, जबकि एनडीए और अन्य दल कोई सीट नहीं जीत पाए। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है सरन जिले की तस्वीर। यहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को 3 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी ने भी 3 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है, यानी साफ है कि सरन की जनता ने इस बार चुनावी जंग को 3 ध्रुवीय मुकाबला बना दिया है। एनडीए आगे बढ़ते हुए, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी भी अपनी अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है पूर्वी चंपारण जिले की तस्वीर। यहां कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को केवल 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी ने भी 1 सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है, यानी साफ है कि पूर्वी चंपारण की जनता ने इस बार एनडीए को जिले में जबरदस्त बढ़त दिलाई है, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी केवल सीमित हिस्सेदारी पर सिमटे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है। 243 में से जिन 185 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है, उनके नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। एनडीए ने बढ़त बनाते हुए 99 सीटें अपने खाते में डाली हैं। वहीं महागठबंधन को 39 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 37 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है, जबकि अन्य दलों को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती 185 सीटों के पोल में मुकाबला 3 ध्रुवीय हो चुका है। एनडीए आगे, महागठबंधन पीछा करता हुआ और जन स्वराज पार्टी तीसरे खिलाड़ी के रूप में मजबूती से उभर रही है। अगर चाहें तो मैं इसे 2-3 मिनट बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है खगड़िया जिले की तस्वीर। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी ने भी 1 सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है, यानी साफ है कि पूर्वी खगड़िया की जनता ने इस बार चुनावी जंग को 3 ध्रुवीय मुकाबला बना दिया है। एनडीए आगे बढ़ते हुए, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी भी अपनी अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है पूर्वी शेखपुरा जिले की तस्वीर। यहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन को भी 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है, यानी साफ है कि पूर्वी शेखपुरा की जनता ने इस बार चुनावी जंग को एनडीए और महागठबंधन के बीच बराबरी का मुकाबला बना दिया है। दोनों दलों की बराबरी ने जिले में रोमांचक स्थिति पैदा कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है जहानाबाद जिले की तस्वीर। यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन को भी 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है।
जन स्वराज पार्टी ने भी एक सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है, यानी साफ है कि जहानाबाद की जनता ने इस बार चुनावी जंग को 3 ध्रुवीय मुकाबला बना दिया है। तीनों दलों की बराबरी ने जिले में रोमांचक स्थिति पैदा कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है। 243 में से जिन 154 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है, उनके नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। एनडीए ने बढ़त बनाते हुए 103 सीटें अपने खाते में डाली हैं। वहीं महागठबंधन को 52 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 39 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों का खाता इस बार खाली है, यानी शुरुआती 154 सीटों के पोल में मुकाबला 3 ध्रुवीय हो चुका है। एनडीए आगे, महागठबंधन पीछा करता हुआ और जन स्वराज पार्टी तीसरे खिलाड़ी के रूप में मजबूती से उभर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है कैमूर जिले की तस्वीर। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए का खाता इस बार खाली रहा है। महागठबंधन को 2 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी ने 1 सीट जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी साफ है कि कैमूर जिले की जनता ने इस बार चुनावी जंग को महागठबंधन, जन स्वराज और अन्य दलों के बीच संघर्ष बना दिया है। एनडीए पिछड़ा, जबकि बाकी 3 ध्रुवों ने अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है मुंगेर जिले की तस्वीर। यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन को भी 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी ने 1 सीट जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी साफ है कि मुंगेर की जनता ने इस बार चुनावी जंग को 4 ध्रुवीय मुकाबला बना दिया है। तीनों प्रमुख दलों और अन्य दलों ने अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दी है, जिससे जिले में रोमांचक स्थिति बन गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है नालंदा जिले की तस्वीर। यहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को केवल 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है, यानी साफ है कि नालंदा की जनता ने इस बार एनडीए को जिले में जबरदस्त बढ़त दिलाई है, जबकि महागठबंधन और अन्य दल केवल सीमित हिस्सेदारी पर सिमटे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है। 243 में से जिन 208 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है, उनके नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। एनडीए ने बढ़त बनाते हुए 110 सीटें अपने खाते में डाली हैं। वहीं महागठबंधन को 56 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 41 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी शुरुआती 208 सीटों के पोल में मुकाबला 3 ध्रुवीय हो चुका है। एनडीए आगे, महागठबंधन पीछा करता हुआ और जन स्वराज पार्टी तीसरे खिलाड़ी के रूप में मजबूती से उभर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है गोपालगंज जिले की तस्वीर। यहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को 2 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है, यानी साफ है कि गोपालगंज की जनता ने इस बार चुनावी जंग में एनडीए को जिले में बढ़त दिलाई है, जबकि महागठबंधन ने सीमित हिस्सेदारी ही हासिल की है और अन्य दलों को कोई सीट नहीं मिली। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है सिवान जिले की तस्वीर। यहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को 2 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी ने 1 सीट जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी साफ है कि सिवान की जनता ने इस बार चुनावी जंग को 4 ध्रुवीय मुकाबला बना दिया है। एनडीए बढ़त में, महागठबंधन पीछा करता हुआ और जन स्वराज पार्टी व अन्य दल अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है औरंगाबाद जिले की तस्वीर। यहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को भी 2 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी ने 1 सीट जीतकर अपनी ताकत दिखाई है।
अन्य दलों को भी एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी साफ है कि औरंगाबाद की जनता ने इस बार चुनावी जंग को 4 ध्रुवीय मुकाबला बना दिया है। एनडीए और महागठबंधन बराबरी पर, जबकि जन स्वराज पार्टी और अन्य दल भी अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है। 243 में से जिन 228 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है, उनके नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। एनडीए ने बढ़त बनाते हुए 120 सीटें अपने खाते में डाली हैं। वहीं महागठबंधन को 62 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 43 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी शुरुआती 228 सीटों के पोल में मुकाबला 3 ध्रुवीय से बढ़कर 4 ध्रुवीय हो चुका है। एनडीए आगे, महागठबंधन पीछा करता हुआ, जन स्वराज पार्टी तीसरे खिलाड़ी के रूप में और अन्य दलों की भी मौजूदगी झिले झिले पर दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है सुपौल जिले की तस्वीर। यहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को सभी 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन, जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है। यानी साफ है कि सुपौल की जनता ने इस बार एनडीए को जिले में पूर्ण बहुमत दिला दिया है। महागठबंधन और अन्य दलों को इस जिले में कोई अवसर नहीं मिला और एनडीए की पकड़ बेहद मजबूत नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है मधुबनी जिले की तस्वीर। यहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को केवल 1 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी ने 2 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह खाली है। यानी साफ है कि मधुबनी की जनता ने इस बार एनडीए को जिले में मजबूत बढ़त दिलाई है। महागठबंधन सीमित हिस्सेदारी पर सिमटा हुआ है, जबकि जन स्वराज पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा ओपिनियन पोल में अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है। 243 में से सभी 243 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। एनडीए ने बढ़त बनाते हुए 132 सीटें अपने खाते में डाली हैं। महागठबंधन को 63 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 45 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी साफ है कि बिहार में इस बार चुनावी जंग 3 प्रमुख ध्रुवों और कुछ अन्य दलों के बीच निर्णायक रूप ले चुकी है। एनडीए सबसे आगे, महागठबंधन पीछा करता हुआ, जन स्वराज पार्टी तीसरे खिलाड़ी के रूप में और अन्य दलों की भी मौजूदगी राज्य भर में दिख रही है। 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 राज्य भर में